जयकारा जिंदेव का, जयकारा जिंदेव का, जयकारा जिंदेव का, जयकारा गुरु माँ का, जय गुरु माँ, जयकारा गुरु माँ का, जय गुरु माँ, जयकारा गुरु माँ का। जय गुरु माँ। गुरु माँ आज 5 मिनट लेट है। एक दर्शन करने दिए। प्लीज सब बैठ जाइए। माता जी के लिए पक्का 5 पे करेंगे। मम्मी पक्का 5 पे करो। एक बार जाने दीजिए गुरु माँ को। पंकज आज जो आगे बैठेगा उसको स्पेशल आशीर्वाद मिलेगा। वंदामी करो। प्लीज सब बैठ जाइए, फटाफट बैठ जाइए। वी आर ऑलरेडी लेट। हेलो निखिल, सेकंड फ्लोर में भी है क्या व्यवस्था? सेकंड फ्लोर, हाँ ठीक है, सेकंड फ्लोर जो जाना। जोश देख रहे लोगों में। प्लीज सब बैठ जाइए। ऊपर भी है, ऊपर भी एसी की संग व्यवस्था है, टीवी है। प्लीज प्लीज कृपया शांति बनाए रखें। गुरु माँ तब स्टार्ट करेगी, प्लीज। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे।
जय बोले पंच परमेष्ठी भगवान की, श्री आदिनाथ भगवान की, श्री शांतिनाथ भगवान की, श्री पार्श्वनाथ भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, सिमंदर स्वामी भगवान की, चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी मुनिराज की, परम श्रद्धेय अग्रणी आरिका श्री सौम्य नंदिनी माता जी की, 10 लक्षण पर्व की, उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की, 16 कारण पर्व की, रत्नत्रय पर्व की। हे भगवन नमोस्तु घटिका द्वे पर्यंतम सर्व सावध्य योग विरतोस्मि। पूर्व दिशा की ओर मुख करके 9 बार नमोकार मंत्र। सही है, बाकी भी थोड़ा खड़े होकर के कायुत्सर्ग खड़गासन प्रतिमा की तरह किया जाता है, जैसे गोमटेश्वर बाहुबली भगवान दोनों हाथों को नीचे करके। पूर्व दिशा विदिशा में विराजमान अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्व साधु जिन धर्म जिन आगम जिन जिन चैत्यालयों को मेरा मन से वचन से काय से अत्यंत भक्ति भाव से सभी को एक साथ प्रत्येक को अलग अलग बारंबार 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 नमस्कार हो। नमोस्तु भगवन। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके 9 बार नमोकार मंत्र। दक्षिण दिशा विदिशा में विराजमान अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्व साधु जिन धर्म जिन आगम जिन चैत्यालयों को मेरा मन से वचन से काय से अत्यंत भक्ति भाव से सभी को एक साथ प्रत्येक को अलग अलग बारंबार 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 नमस्कार हो। नमोस्तु भगवन। पश्चिम दिशा की ओर मुख करके नमोकार मंत्र। पश्चिम दिशा विदिशा में विराजमान अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्व साधु जिन धर्म जिन आगम जिन चैत्यालयों को मेरा मन से वचन से काय से अत्यंत भक्ति भाव से सभी को एक साथ प्रत्येक को अलग अलग बारंबार 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 नमस्कार हो। नमोस्तु भगवन। उत्तर दिशा की ओर मुख करके कायुसर।
जोड़िएगा दोनों हाथ। उत्तर दिशा विदिशा में विराजमान अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्व साधु जिन धर्म जिन आगम जिन चैत्यालयों को मेरा मन से वचन से काय से अत्यंत भक्ति भाव से सभी को एक साथ प्रत्येक को अलग अलग बारंबार 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 नमस्कार हो। नमोस्तु भगवन। अब सभी लोग आराम से अपने अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। प्लीज सब बैठ जाइए। ऊपर जगह है, ऊपर में बैठ जाइए। ऊपर में भी टीवी लगा हुआ है। चलेगा। अपन आज का प्रतिक्रमण आलोचना और आज अत्यंत विशेष, वैसे कल हमने बताया नहीं था आप लोगों को, फिर भी आप लोगों की संख्या देख करके लग रही है आप लोग समझ गए थे आज कुछ तो विशेष मिलने वाला है, क्योंकि कल थोड़ा सा अपना रह गया था। आज पूरे 10 लक्षण का सबसे विशेष, अत्यंत विशेष और श्रावक के जीवन का अति आवश्यक और उपयोगी जो ध्यान और प्रतिक्रमण है वो अपन आज करेंगे। तो पहले आराम से सब लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाओ, बीच में डिस्टर्ब नहीं करना है ना। और माइक को एक बार थोड़ा ठीक कर दीजिए ताकि ये भी डिस्टर्ब ना करे। आसन मिल गया? जगह नहीं है? हाँ। सभी अपना अपना मोबाइल कृपया साइलेंट मोड पे कर दें जरूर से। बस ये स्थान किसके लिए रुका है? किसी के लिए स्थान रुका है क्या? अरे वो बैग वाला स्थान, वो कुर्सी किसी के लिए है क्या? तो जिन्हें नहीं मिल रहा स्थान फटाफट से भेज दीजिए शीघ्रता के साथ। हो गया? ठीक है, चलिए। अगर स्थान मिल गया तो बैठ जाइए। चलिएगा। सभी लोग दोनों नेत्रों को बंद करेंगे, दोनों हाथों को जोड़ेंगे और इस शीघ्रता के साथ आप पहुंच जाएंगे किसी बड़े से सुंदर से जंगल के बीच में बहती हुई नदियों के किनारे पर। बहुत सारी नदी झरने सब कुछ उस जंगल में है। एक बड़ी सुंदर सी और मंद स्वर में कल कल करके धीमे धीमे स्वच्छ जल की बहती हुई नदी, और उसके एक किनारे पर आप बैठे हुए हैं और थोड़ी थोड़ी दूरी पर बहुत सुंदर और पंक्ति में एक क्रम में बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं। संध्या का समय है, रात्रि प्रारंभ ही हो रही है। पहुंच जाइए शीघ्रता के साथ नदी के किनारे जंगल में। उस नदी के किनारे पर पहुंच करके आप साफ स्थान देख करके आराम से बैठ जाते हैं। बैठने के बाद आप अपने ठीक सामने देखते हैं, नदी के दूसरे किनारे पर ठीक आपके सामने एक रास्ता जंगल में अंदर की ओर जा रहा है। उस रास्ते को धीरे धीरे देखते देखते जैसे ही आपने अपनी दृष्टि ऊपर उठाई कि आपको ठीक सामने चंद्रमा, बड़ा विशाल सुंदर सा पूर्णिमासी का चंद्रमा दिखाई दे रहा है। थोड़ा और आकाश में आपने देखा तो पूरा आकाश तारों से झिलमिलाते सुंदर सुंदर से तारों से पूरा आकाश भरा हुआ है।
और ठीक सामने चंद्रमा दिखाई दे रहा है। आराम से आप बैठ गए, हल्की हल्की हवा का एहसास, पानी का धीमा धीमा बहता हुआ स्वर आपकी कानों में सुनाई दे रहा है। और वहाँ बैठ कर के आपने नदी के किनारे दोनों हाथों को जोड़ लिया है। दोनों हाथों को जोड़ने के बाद जैसे ही आपने उस चंद्रमा को देखा, और आपके देखते ही देखते, ध्यान से देखिए चंद्रमा को, बड़ा विशाल, बड़ा सुंदर सा चंद्रमा, और वो चंद्रमा देखते ही देखते आपके धीरे धीरे ओम में परिवर्तित हो जाता है। ऐसा लग रहा है जैसे चंद्रमा आज ओम के रूप में ही उदय हुआ हो। अब चंद्रमा के स्थान पर आपको ओम दिखाई दे रहा है। ओम को चंद्रमा की तरह देखो, जैसे चंद्रमा प्रकाशवान, तेजवान, सुंदर सा लगता है, ऐसी प्रकाश किरणों को बिखेरता हुआ ओम, जितना बड़ा, जितना विशाल, जितना सुंदर आप देख सकते हो आकाश में, उतना बड़ा श्वेत रंग का ओम देखिए। ये ओम हमारे पंच प्रभु का द्योतक है, पंच परमिष्टि वाचक ये ओम, जिसका ध्यान बड़े बड़े योगीजन साधु भी लगाते हैं। और आज संयोग देखो, 10 लक्षण पर्व, अनंत चतुर्दशी का दिन, और आप बड़े सुंदर रम्य जंगल में हो, नदी के किनारे, और सामने आपको ओमकार में ओम, पंच परमिष्टि वाचक ओम दिखाई दे रहा है। इसी के सामने बैठ कर के आलोचना और प्रतिक्रमण करना है। सभी लोग ध्यान देंगे। आलोचना और प्रतिक्रमण करने के बाद आज कुछ मंत्रों को पढ़ा जाएगा। पहला जो मंत्र चलेगा, उस पहले मंत्र में आप ऐसा देखना कि नदी के किनारे जो आप बैठे हुए हैं, आपके पूरे शरीर में से हल्का हल्का काले से रंग का धुआं बाहर निकल रहा है। पहले मंत्र में सभी लोग अपने शरीर से, पूरे शरीर से, चोटी से लेके एड़ी तक पूरे शरीर से बाहर निकलता हुआ हल्का हल्का काले रंग का धुआं देखेंगे। ये काले रंग का सिर्फ धुआं नहीं, आपके अंदर जितनी भी नेगेटिविटी है, जो भी नेगेटिविटी है, नकारात्मकता है, आपके अंदर जो बुरी और गलत आदतें हैं, आपके अंदर जो दोष हैं, आपके अंदर जो पाप है ना, इस काले धुएं के रूप में पहला मंत्र जब पढ़ा जाएगा प्रतिक्रमण के बाद, तो पूरे शरीर से काला धुआं निकलते जो देखोगे, वो काले धुएं के रूप में पाप, दोष, गलत आदतें, बुरी आदतें, और आपके अंदर की नेगेटिविटी, ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन, डिप्रेशन, जो भी सारे परमाणु आपके शरीर के अंदर भर गए हैं इतने वर्षों में, काले धुएं के रंग में, काले धुएं के रूप में, वो सारे परमाणु पहले मंत्र के द्वारा आपके शरीर से धीमे धीमे बाहर निकलते जाएंगे। जब अपन दूसरा मंत्र चेंज करेंगे, तब आपको देखना है बैगनी रंग का धुआं। पहले काले रंग का, दूसरी बार में बैगनी, पर्पल, वॉयलेट कलर का धुआं अपने पूरे शरीर से निकलते हुए देखेंगे। और ये सिर्फ धुआं नहीं, ये वो परमाणु हैं जिनकी वजह से दूसरे के प्रति द्वेष की भावना, अहित की भावना, दूसरे से दुश्मनी निभाने की भावना आती है। दूसरों को देख करके हमारे मन में जो संक्लेशता हो जाती है, ये व्यक्ति कितना बुरा है, इससे हमारी बुराई है, ये अच्छा नहीं है, ये ऐसा करता है, ये हमारे पीछे पड़ा है। दूसरे को देख करके हमें जो दुश्मनी निभाने की भावना आती है, दूसरे के अहित करने की भावना आती है, तो जो अहित की, द्वेष की, संक्लिष्टता की जो बुरी भावनाएं हैं, दूसरे मंत्र में आप देखेंगे आपके शरीर से बैगनी रंग का हल्का हल्का सा धुआं पूरे शरीर से निकल रहा है। इसके माध्यम से वो परमाणु, वो वर्गणाएं बाहर निकलेंगी जिनमें दूसरों को अहित करने की, दुश्मनी निभाने की भावनाएं होती हैं। तीसरा मंत्र जब अपन चेंज करेंगे, तो तीसरे मंत्र में आपको अपने पूरे शरीर से नीले रंग का, पहले मंत्र में काले रंग का जिससे नेगेटिविटी बाहर, दूसरे में बैगनी रंग का, हर प्रकार की बुरी, दूसरे के अहित करने की, दुश्मनी की भावना बाहर निकलेगी आपके शरीर में से। तीसरे मंत्र में आप देखेंगे आपके पूरे शरीर में से धुएं के रूप में नीले रंग का धुआं बाहर निकल रहा है। और वो नीले रंग का धुआं इस बात का प्रतीक है कि संसार की वस्तुएं, संसार की चीज़ें, संसार के व्यक्ति, संसार के प्रति जो आपका राग है, जो अच्छा मुझे घर वाले अच्छे लगते हैं, मकान दुकान, ऐसा नहीं है कि घर वाले बुरे लगने लगेंगे। बस अब ये होगा कि अत्यंत तीव्र जो मोह है, अत्यंत तीव्र जो राग है, उनके बिना, संसार की वस्तु के बिना, संसार के व्यक्तियों के बिना जो बेचैनी आपको होने लगती है, जो आदत
आपकी वर्षों से बनी है, अचानक घंटे 2 घंटे 4 घंटे मोबाइल ना मिले या उस आदत को पूरे करने का मौका ना मिले, तो जो घबराहट और बेचैनी होती है ना, वो घबराहट और बेचैनी आज से आपकी अपने आप कम हो जाएगी। आप तीसरे मंत्र में अपने पूरे शरीर से निकलता हुआ नीला धुआं जैसा देखेंगे, जिसके माध्यम से संसार का जो राग है, संसार का जो मोह है, व्यक्ति वस्तु चीज़ें आदतों के प्रति, वो मोह वो राग का भाव धीरे धीरे आपके अंदर धीमा पड़ने लगेगा, कम होने लगेगा। और चौथा मंत्र जब चेंज करेंगे तब आपको अपने पूरे शरीर से निकलता हुआ सफ़ेद रंग का हल्का हल्का सा धुआं देखना है। ये सफ़ेद रंग का धुआं इस बात का प्रतीक है कि यह भगवान की अपार कृपा आपको प्राप्त हो चुकी है। माँ जिनवाणी की श्रद्धा से आपका पूरा मस्तिष्क और पूरा हृदय भर चुका है और गुरुओं का आशीर्वाद अब आप पर हमेशा बना रहेगा। अच्छे अच्छे गुण आपके अंदर आएंगे, सिर्फ पॉजिटिविटी ही आपके अंदर रहेगी और आप इतने सकारात्मक हो जाएंगे कि हर समय जीवन खुशहाली, प्रसन्नता और आनंद से भर जाएगा। तो सभी लोग ध्यान देंगे, पहले आलोचना, फिर प्रतिक्रमण और फिर आराम से बैठ करके जब मंत्रोच्चार शुरू होगा आज, तब पहले मंत्र में काले रंग का धुआं, दूसरे मंत्र में बैगनी रंग का, तीसरे में नीले रंग का और चौथे मंत्र में सफ़ेद रंग का देखना है। इस प्रकार से आज ध्यान करेंगे। तो सभी लोग नदी के किनारे पर स्वच्छ जल के निकट बैठे हुए हैं। इतना बढ़िया स्वच्छ सुगंधित वातावरण, जो हल्की हल्की हवा भी चल रही है, हवा भी शरीर को सुख प्रदान कर रही है और हल्की हल्की सी सुगंध भी उस हवा में आ रही है। हवा में सुगंधी को महसूस कीजिए और ठीक सामने देखिए जो चंद्रमा दिखाई दे रहा था, अब वो ओम के रूप में परिवर्तित हो चुका है और उसी के सामने आप नदी के एक किनारे पर बैठ करके आसन लगा करके हाथ जोड़ करके पंच परमेष्टि का वाचक ये ओम देखते हुए प्रतिक्रमण कर रहे हैं और आलोचना कर रहे हैं। हे पंच परमेष्टि प्रभु, आपको मेरा सच्चे मन से, सत्य वचन से और शुद्ध तन से बारंबार नमस्कार होवे। आज आपका आश्रय लेकर के मैं जन्म जन्मांतरों से संचित उपार्जित समस्त अशुभ कर्मों का क्षय करूँगा। आज मैं आपके समक्ष स्वीकार करता हूँ कि मैंने भवांतर से अनगिनत गलतियाँ की हैं, अनंतानंत पाप किए हैं, अनंतानंत अशुभ कर्मों का संचय किया है। हे पंच परमेष्टि प्रभु, आपकी शरण में आने से, आपका आशीर्वाद पाने से मेरा भवांतर से संचित वह समस्त अशुभ कर्म, पाप कर्म क्षय होवे, क्षय होवे, क्षय होवे। हे पंच परमेष्टि प्रभु, आपकी शरण मुझे हमेशा प्राप्त होवे, प्राप्त होवे, प्राप्त होवे। पंच प्रभु से जिनका संबंध है, संबंध है, उनके घर में आनंद ही आनंद है। से जिनका संबंध है, संबंध, उनके घर में आनंद ही। डोर जीवन की सौंप प्रभु नाम को, डोर जीवन की सौंप प्रभु नाम को, इनकी भक्ति कर देगी हर काम को,
जिनकी नजरों में पंच प्रभु नजर बंद है, नजर बंद है, उनके घर में आनंद पंच प्रभु से जिनका संबंध है, संबंध उनके घर में आनंद ही। ओम ह्रीम रमसिया उषा नमः, ओम ह्रीम रमसिया उषा नमः। देखिए अपने सर्वांग से वो काला काला धुआं पूरे शरीर से बाहर निकलते हुए, ताकि समस्त नेगेटिविटी, समस्त अशुभ पाप कर्म बुरी भावनाएं आपके शरीर से बाहर निकल सकें। ओम ह्रीम रमसिया उषा नमः, ओम ह्रीम रमसिया उषा नमः। ओम ह्रीम रमसिया उषा नमः, ओम ह्रीम रमसिया उषा नमः। ओम ह्रीम रमसिया उषा नमः, ओम ह्रीम रमसिया उषा नमः। ओम ह्रीम रमसिया उषा नमः, ओम ह्रीम रमसिया उषा नमः। ओम ह्रीम रमसिया उषा नमः, ओम ह्रीम रमसिया उषा नमः। ओम ह्रीम रमसिया उषा नमः, ओम ह्रीम रमसिया उषा नमः। ओम ह्रीम रमसिया उषा नमः, ओम ह्रीम रमसिया उषा नमः। ओम ह्रीम रमसिया उषा नमः, ओम ह्रीम रमसिया उषा नमः। अपनी आंखों के सामने उस ओम को भी देखते रहना है और अपने शरीर से निकलते हुए इन अशुभ परमाणुओं को भी देखते रहना है कि शरीर से अब इस प्रकार की वर्ण, इस प्रकार की ऊर्जा, इस प्रकार की दुर्भावना बाहर निकल रही है उस धुएं के रूप में, और सामने नजरों के ओम भी होना चाहिए। अब बैगनी रंग का धुआं पूरे शरीर से निकलते हुए देखेंगे। ओम नमः, 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 ओम नमः। ओम नमः, 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 ओम नमः। ओम नमः, 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 ओम नमः। ओम नमः, 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 ओम नमः। ओम नमः, 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 ओम नमः। अब सर्वांग से अब अपने नीले रंग का, जिसमें संसार का राग, संसार का मोह बसता है, ऐसे परमाणुओं को अपने पूरे शरीर से हल्के नीले रंग के, गहरे नीले रंग के रूप में, हल्के हल्के धुएं के रूप में पूरे शरीर से बाहर निकलते हुए देखेंगे। शरीर से निकलता हुआ वो नीले रंग का धुआं भी दिखना चाहिए, महसूस होना चाहिए आपको, और अपने ठीक सामने वो ओम भी दिखाई देना चाहिए। ओम नमः वीतरागाय, ओम नमः वीतरागाय। 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 ओम नमः
वीतरागाय ओम नमः वीतरागाय। अब धीमे धीमे महसूस करेंगे कि जैसे ही मंत्र को परिवर्तित किया जाएगा वैसे ही अब आपके सर्वांग से श्वेत सफ़ेद रंग का बिल्कुल धवल बिल्कुल सफ़ेद बिना कालिमा के पूरे शरीर से बाहर की ओर निकलता हुआ श्वेत धुआं देखेंगे। जो इस बात का आशय है कि अब सद्गुण अच्छे अच्छे गुण अच्छी अच्छी भावनाएं, भगवान की कृपा, माँ जिनवाणी की श्रद्धा, गुरुओं का आशीर्वाद और प्राणी मात्र के प्रति करुणा दया की भावना और सभी के प्रति स्नेह वात्सल्य प्रेम की भावना बस आपके अंदर बची है। सारे दुर्गुण सारे अवगुण आपसे बाहर निकल चुके हैं। ऐसा श्वेत सफ़ेद हल्का हल्का सा धुआं अपने पूरे शरीर से निकलते हुए देखेंगे और ठीक सामने ओम देखेंगे। ओम नमो अरिहंताडं त्वमेव शरणं मम रक्ष देवः। 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 अब धीरे धीरे आप महसूस करते हैं जैसे ही आप दृष्टि से जो ओम को निहार रहे थे वो धीरे धीरे आकाश से ओम आपकी ओर आने लगता है। धीमे 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 महसूस कीजिए कि वो ओम आपके निकट आता जा रहा है। आकाश से नीचे की ओर आपके निकट आ रहा है और निकट आते आते आप ऐसा महसूस कीजिए कि आपके ब्रह्मरंध्र से आपके सिर पर जो सबसे ऊंचा स्थान है जिसे ब्रह्मरंध्र कहते हैं, आपके सिर के माध्यम से वो ओम आपके शरीर में प्रवेश कर रहा है। ध्यान से देखते जाइए। धीमे धीमे आकाश से आता हुआ ओम नदी के ऊपर तक पहुंच चुका है। नदी के ऊपर से होकर के अब ठीक आपके सामने है और धीमे धीमे आपके सिर पर जो ब्रह्मरंध्र हैं, आध्यात्मिक ऊर्जा के जो पॉइंट हैं, जो बिंदु हैं, वहाँ से वो ओम आपके शरीर में समाविष्ट हो रहा है, प्रवेश कर रहा है। रागी द्वेषी मोही हूँ मैं, दिनचर्या परमादि भरी, कष्ट दिया हो पृथ्वी तल पर, चाहे हो वो जीव कोई, क्षमा याचना योग त्रय से, मोह
क्षोभ का शमन करो, हे गुरुवर परम उपकारी, हे जिनवर परम उपकारी, प्रायश्चित देओ शुद्ध करो। अचानक से आप देखते हैं उस जंगल में जब चारों ओर दृष्टि फैलाते हैं, गवासन लगा करके नमोस्तु करने के लिए ध्यान से देखिए, अब आपको उस जंगल में बहुत सारे पेड़ों के नीचे पत्थर की शिलाओं पर बैठे हुए, कहीं खड़े हुए ध्यान अवस्था में मुनिराज दिखाई दे रहे हैं। देखिए उस जंगल में कितने सारे साधु भी ध्यानस्थ हैं, ध्यान में बैठे हुए हैं। उनकी ही छत्र छाया में उन्हीं के निकट बैठ करके आज आपने प्रतिक्रमण, प्रायश्चित और अपने अशुद्ध का, अशुभ का, पाप का विसर्जन और सद्गुणों की प्राप्ति स्वरूप ओम को अपने अंदर समाविष्ट किया है। तो आपको जंगल में चारों तरफ दृष्टि फैलाइए, जिन जिन भी पेड़ों के नीचे जितने सारे मुनिराज, खड़गासन, पद्मासन, कितने कितने, कहीं दो दो हैं, कहीं एक ही बड़ी शिला पे बहुत सारे हैं, कहीं कहीं देखिए थोड़ी दूरी पर आर्यका माता जी लोग भी बैठी हुई हैं, नीचे श्रावक भी बैठे हैं ध्यानस्थ, ध्यान मुद्रा में। बहुत सारे पशु पक्षी भी साधुओं के निकट बैठ करके उस ध्यान को महसूस कर रहे हैं। आपने अपने स्थान से सभी साधुओं को, सभी मुनिराजों को, माता जी लोगों को हाथ जोड़ कर के नमस्कार किया और वहीं पर प्रायश्चित स्वरूप 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ने के बाद अपनी दोनों आँखों को खोलेंगे। जय बोले पंच परमेष्ठी भगवानी की, श्री महावीर भगवानी की, परम श्रद्धेय परम पूजनीय मम शिक्षा दीक्षा गुरु गणी आर्यका श्री सौम्य नंदिनी माता जी की, उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की। धर्म स्नेही महानुभाव, अब आज 10 लक्षण पर्व पूर्णता की ओर है। यूं तो 10 लक्षण पर्व का प्रारंभ उत्तम क्षमा धर्म से होता है और रत्नत्रय पर पूर्णता होकर के क्षमा वाणी पर ये पर्व समाप्त हो जाता है। याद रखिएगा, पर्व समाप्त हो रहा है, धर्म नहीं। जो आपने इन 10 दिनों में पढ़ा है, सीखा है, सुना है, समझा है, उसी के अनुसार अब आपको अपने प्रतिवर्ष के 355 दिन व्यतीत करने हैं। 10 दिन पुनः सीखना और फिर 355 दिन उसी तरह अपना जीवन जीना, जैसा आप इन 10 दिनों में सीखते हो, सुनते हो, समझते हो। महानुभाव, धर्म तो मिश्री की तरह मीठा है, लेकिन संसारी प्राणी ने अपने मुख में विषय कषाय का नमक की डली रख रखी है। पाप की, बुरी आदतों की खटाई और मिर्च अपने मुंह में दबा रखी है। इसलिए धर्म का सेवन करने के बाद भी संसारी प्राणी को धर्म नमकीन, खट्टा और चरपरा लगता है। कई कई बार कहता ना संसारी प्राणी, हम नहीं जा रहे, हम नहीं करे, हो तो गया, बहुत छोड़ो, तो क्या वही बस बार बार वही लगा रखा है। क्यों? क्योंकि वो संसार की, पाप की, गलत आदतों की मुंह में क्या दबी हुई है? नमक की डली, इमली की खटाई और मिर्च। इसलिए धर्म चरपरा, खट्टा और नमकीन लगता है। बाकी धर्म तो बिल्कुल मिश्री की तरह मीठा है। मिश्री को कैसे भी, कहीं से, किसी भी प्रकार से खाइए, हमेशा मीठी ही लगती है। धर्म स्नेही महानुभाव, हमारे मन में, हमारे वचनों में, हमारे काय में और संसारी प्राणी के धन में और आत्मा में जो प्रदूषण लग गया था, उस प्रदूषण को दूर करने के लिए ही ये पर्युषण पर्व आया था। आप सभी लोगों ने
मन के प्रदूषण को प्रारंभ के 4 दिनों में दूर किया। पढ़ते हैं ना, उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव है। पूजन में क्या पढ़ा? उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव है। ये भाव है जो हमारे मन की शुद्धि करते हैं। 4 प्रकार की कषाय रूपी जो दुर्भावनाएं हमारे मन में बैठी हुई हैं, वो 4 कषाय रूपी दुर्भावनाओं को दूर करने के लिए 4 दिन उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव और उत्तम शौच, इन 4 धर्मों के माध्यम से हमने अपने मन के प्रदूषण को दूर किया। उसके बाद 5वां दिन उत्तम सत्य धर्म का, तो सत्य वचनों के माध्यम से किसका प्रदूषण दूर किया? वचनों का प्रदूषण दूर किया। उसके बाद उत्तम संयम और उत्तम तप, इन 2 धर्मों के माध्यम से काय का प्रदूषण दूर किया। उसके बाद उत्तम त्याग और उत्तम आकिंचन्य, त्याग बाहर की ओर और आकिंचन्य अंतरंग से ममत्व का त्याग। बाहर से ममत्व का त्याग त्याग धर्म में, और अंतरंग में ये भावना, ये एहसास कि किंचित मात्र कुछ भी मेरा नहीं है, मेरा सो भी तेरा, ले जाओ। अभी जब तक मेरे पास पुण्य से प्राप्त हुई संपत्ति का, पुण्य से प्राप्त हुई वस्तुओं का सिर्फ सदुपयोग करना है। उसके बाद तो परभव में ये ना संपत्ति जाएगी, ना वस्तु जाएंगे, ना शरीर जाएंगे, ना संबंधी जाएंगे। साथ यदि कुछ जाएगा तो मेरा धर्म और मेरे द्वारा किए गए कर्म ही जाएंगे। तो उत्तम त्याग और उत्तम आकिंचन्य धर्म से किसकी शुद्धि की? धन की शुद्धि की। दान दिया ना, उत्तम त्याग धर्म का पालन श्रावक कैसे करता है? दान के रूप में। और मन से उस संपत्ति के प्रति, संबंधियों के प्रति ममत्व के भाव का भी त्याग किया। तो धन की शुद्धि किससे हुई? उत्तम त्याग उत्तम आकिंचन्य धर्म से। और आज तो अब तो जिन मंदिर के शिखर पर कलश चढ़ने का दिन है, उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म। अब इस ब्रह्मचर्य के माध्यम से आत्मा में जो प्रदूषण लग गया है उसकी शुद्धि करनी है। तो याद रखिएगा, तन मन वचन तन धन और आत्मन, इन 5 चीज़ों का प्रदूषण दूर करने के लिए आते हैं पर्यूषण। ठीक है, तो इन 5 चीज़ों की शुद्धि इस पर्यूषण पर्व में आप सभी भव्य जीवों ने की। याद रखिएगा हमेशा, धर्म की शुरुआत अहिंसा से होती है और पाप की शुरुआत परिग्रह से होती है। धर्म की शुरुआत अहिंसा से और पाप की शुरुआत परिग्रह से होती है। और अहिंसा की शुरुआत खान पान की शुद्धि से। जब तक खान पान की शुद्धि नहीं तब तक अहिंसा धर्म की शुरुआत नहीं, जब तक अहिंसा धर्म की शुरुआत नहीं तब तक जीवन में धर्म नहीं। कई बार आप लोगों के मन में विचार आता है ना, कोई भी दिन आए, कोई भी त्योहार आए, किसी भी तीर्थंकर का कल्याणक आए, साधु संत का आगमन हो, पंडित विद्वान त्यागी व्रति के पास जाना हो, जब भी जाओ त्याग करो, छोड़ो छोड़ो। साधु संत कुछ स्वयं तो सबको छोड़ छाड़ के बैठे हैं और चाहते हैं कि संसारी प्राणी भी सब कुछ। कई बार ऐसा महसूस होता है ना। और विशेष रूप से छोड़ने की बात आए तो पहले भोजन वगैरह वाली चीज़ें है ना, एकाशन कर लो, उपवास कर लो, रात्रि भोजन का त्याग कर दो, जमीकंद का त्याग कर दो, 2 बार भोजन करो, शुद्ध भोजन करो, बाजार का छोड़ो, मर्यादा का खाओ, कई प्रकार का। तो कभी आपने विचार किया कि क्यों साधु संत, हमारी माँ जिनवाणी, हमारे तीर्थंकर भगवंतों ने सर्वप्रथम आहार जल की शुद्धि का विधान किया? क्योंकि जैसा खाओ अन्न वैसा होए मन। आप अशुद्ध अभक्ष्य बिना मर्यादा का बाजार में पता नहीं किस किस व्यक्ति के हाथ का बना हुआ जब ग्रहण करोगे, फिर मन की शुद्धि कैसे रहेगी? मन तो वो बार बार भोगों की तरफ, पापों की तरफ ही भागेगा ना। ये भोगी विलासी पापी जीवों के हाथ का ही तो खा रहे हो। याद रखना हमेशा, जैसे व्यक्ति, इसलिए कहते कि पहले के समय के लोगों के विचार कितने अच्छे हुए। भले धर्म घंटों का नहीं किया करते थे, विशाल विशाल मंदिर शायद बहुत कम बनवाया कर। आज तो हर व्यक्ति अकेला जिन मंदिर बनवा सकता है। आज हमारे पास एक श्रावक श्रेष्ठी आए थे और लगभग सभी ने, सबकी शक्ति सामर्थ्य अकेले मंदिर बनवाने की है। आज एक श्रावक श्रेष्ठी अपने छोटे से 2-2.5 वर्ष के पोते को लेकर के आई थे। कह रहे माता जी, ये मेरा अकेला पोता जबलपुर में एक भव्य जिनालय निर्माण करवा रहा है। भले ही संपत्ति दान तो परिवारी जन ही देंगे, मतलब उन भैया का नाम तो नहीं पता, उनके पोते का नाम पृथ्वी है, ये हमें पता है, अशोक जी अच्छा होगा वो। तो आज हर व्यक्ति कैपेबल है, समर्थ है, सक्षम है, सब सक्षम है। एक भव्य जिनालय अपनी तरफ से पूरा निर्माण करवा सकते हैं।
पहले के लोग शायद उतना नहीं करवाते थे, नहीं करवा पाते थे, लेकिन पहले के लोगों की मन की विशुद्धि, वो राह चलते अपरिचित व्यक्ति की भी वो धोखा भी दे रहा है समझते भी थे तो भी उसकी मदद करने पहले जाते थे। आजकल के लोगों की तरह मोबाइल निकाल करके रिकॉर्डिंग करके सैड स्टोरी नहीं लगाया करते थे कि स्टोरी अपलोड करेंगे, स्टेटस लगाएंगे, नहीं। कि जैसा खाओ अन्न वैसा हुए मन। तो आप जितना ज़्यादा बाहर का अभक्ष्य, अमर्यादित और रागी द्वेषी, मोही, क्रोधी, कपटी वो प्राणियों के हाथों का स्पर्शित अनाज जितना ज़्यादा ग्रहण करोगे उतना ज़्यादा आपके मन पर उसका प्रभाव होगा और बार बार आपका मन भोगों की, पापों की ओर जाएगा। तो कंट्रोल करने की भी एक लिमिट होती है श्रावक के लिए। साधु संत वगैरह का सानिध्य मिल जाए तो भले ही ज़्यादा अच्छे से कंट्रोल कर सके, लेकिन जब कोई नहीं है, उसे चारों तरफ अपने ही जैसे प्राणी दिखाई देते हैं तो वो भी बहते पानी के बहाव की धारा में ही बहने लगता है। इसीलिए हमारे आचार्य भगवंत कहते हैं कि जब भी कोई पर्व का दिन आता है, जब भी कोई महोत्सव का दिन आता है, जब भी कोई कल्याणक का दिन आता है, जब भी अष्टमी चतुर्दशी आती है, अष्टानिका वगैरह चतुर्दशी वगैरह आती हैं, अनंत चतुर्दशी है, 10 लक्षण पर्व वगैरह आती हैं, तो सबसे पहले अपनी अन्न की, अपने भोजन की शुद्धि करो। कि जैसा अन्न, जैसा भोजन करोगे वैसा ही आपका मन होगा। कंट्रोल आखिर कब तक कर पाओगे? यदि धर्म करने का सुअवसर मिला है तो क्या करो? शुद्ध भोजन करो और जैसा पिए पानी वैसी बोले वाणी। ये व्यवहार बहुत आवश्यक है। वचन, आप किसी को शरीर से सहायता नहीं भी कर पाओ, धन से सहायता नहीं भी कर पाओ, मन से सहायता नहीं भी कर पाओ, लेकिन 2 सहानुभूति के वचन भी कोई बात नहीं, कुछ नहीं हो जाएगा। ऐसा नहीं किसी के घर पे कोई बहुत बड़ी बात हो या आप उसे ऐसे सहानुभूति दे के आ जाओ। परिस्थिति के अनुसार, परिस्थितियों को देखते हुए अगर सहानुभूति के 2 शब्द भी बोल देती हो ना, तो उस व्यक्ति को वो आपके बोले गए 2 शब्द भी मौत के मुंह से, उस परिस्थिति से निकाल सकते हैं। इसीलिए भोजन की और जल की, अन्न पान की शुद्धि जैन धर्म में सबसे पहले कही गई है कि मन को कंट्रोल श्रावक संसारी प्राणी ज़्यादा समय तक नहीं कर पाएगा। इसलिए जब व्रतों के दिन आए, जब पर्वों के दिन आए, तो सबसे पहले अपने अन्न जल की, आहार जल की शुद्धि करो, क्योंकि व्रतों के दिनों में, पर्वों के दिनों में किया गया पाप अनंत गुना ज़्यादा फल देता है और किया गया धर्म भी अनंत गुना ज़्यादा फल देता है। रिपीट, व्रतों पर्वों के दिनों में किया गया पाप भी अनंत गुना ज़्यादा फलीभूत होता है और किया गया धर्म भी अनंत गुना ज़्यादा फलीभूत होता है। बाकी के सामान्य दिनों में आप क्या 11-11 बजे तक पूजन करते हो क्या? 2-4 बार भूख प्यास लगाएगी। बाकी के दिनों में सामायिक करते हो क्या? नहीं करते हो। कुछ कुछ विशेष पर्व, बाकी डेली 365 दिन व्रती श्रावक के अलावा कितने ग्रस्त श्रावक सामायिक करते हैं? हाथ खड़े करो। चारों दिशा की दिग्वंदना करके 48 मिनट की, जो व्रती नहीं है वो, है ना। चलो, सब शक्ति सामर्थ्य अनुसार कुछ ना कुछ करते हैं, लेकिन पर्वों के दिन में विशेष करते हैं। क्यों? क्योंकि पर्वों के दिन में किया गया धर्म, पर्वों के दिन में किया गया पाप, अच्छा करो या बुरा, जैसा करोगे वो हमेशा अनंत गुना ज़्यादा फलदायी होगा। तो भगवान बाकी के दिन तो नहीं सुधर सकते ना, कोशिश करेंगे धीरे धीरे संसारी प्राणी सुधरने की, लेकिन कम से कम एक अष्टमी चतुर्दशी, कम से कम साल में 365 दिन में 10 दिन तो सुधर ही सकते हैं, तो कि अनंत गुना फल मिलता है। इसलिए व्रतों के दिनों में, पर्वों के दिनों में विशेष रूप से खान पान की शुद्धि, भोजन और अन्न की, जल की शुद्धि से अहिंसा धर्म की शुरुआत और अहिंसा धर्म से वास्तविक धर्म की शुरुआत होती है। महानुभाव, आज उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म का दिन है और उत्तम ब्रह्मचर्य की परिभाषा 2 रूप से श्रावक समझता है। उत्तम ब्रह्मचर्य का मतलब है ब्रह्म यानी आत्मा, चर्य यानी उसमें रमण करना, अपनी आत्मा में लीन हो जाना, आत्मा में रमण करना उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म है, जिसका पूरी तरह से पालन दिगंबर साधु करते हैं। तो श्रावक किस प्रकार से? श्रावक स्पर्शन इंद्रिय संबंधी जो एक क्रिया विशेष होती है, अब्रह्म का सेवन जो होता है, उसका कुछ दिन का नियम लेकर के आप लोग पूरी तरह से ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकते, तो आप गृहस्थी में जाते हैं, विवाह वगैरह करते हैं, विवाह वगैरह करें, गृहस्थी में जाएं, एक बात का ध्यान रखना, एक बार अब्रह्म का सेवन करने पर, एक बार का ब्रह्मचर्य व्रत तोड़ने पर 9 लाख जीवों के घात का पाप लगता है। कितने जीव? 9 लाख। कैसे जीव? पंचेंद्रिय मनुष्य जाति के, आपके जैसे, आप जैसे पंचेंद्रिय है ना, मनुष्य जाति के है ना, बोलिए ना, ऐसे बोले। आज उपवास वगैरह बहुत साता है सभी को, उपवास व्रत वालों को, एकादशी वाले को। आज तो ऐसे ऐसे लोगों ने व्रत उपवास किया है जिनकी जीवन में कितने दिन निकल गए, कभी नहीं किया, पानी वानी, मतलब
बहुत सारे श्रावक आज आए, एक एक नाम बताने बैठेंगे में समय बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 70 वर्ष का जीवन, 73 वर्ष का जीवन, 75 वर्षों का जीवन व्यतीत हो गया, कभी उपवास नहीं किए, कभी पानी नहीं पिया, कभी फलाहार नहीं किया। बहुत सारे ऐसे श्रावक हैं, 2-3-4 तो हमारे सामने बैठ के मुस्कुरा, समझ गए मत ही किसकी बात कर रहे हैं। आगे उनके पीछे सब आजू बाजू में बैठे बहुत सारी श्राविकाएं जिन्होंने कितने वर्षों से उपवास नहीं किया और शायद निर्जल नहीं किया। बहुत सारी श्राविकाएं भी आज आई थी, जीवन में पहली बार कोशिश कर रहे हैं माता जी अच्छे से हो जाए, और शाम को बताए कि माता जी बहुत अच्छा रहा आज का दिन। तो साता तो है ना सबको। तो क्या समझ में आया कि एक बार का ब्रह्मचर्य व्रत तोड़ने पर, एक बार अब्रह्म का सेवन करने पर पंचेंद्रिय मनुष्य, आप भी मनुष्य जाति के हो, आप भी पंचेंद्रिय हो, पंचेंद्रिय मनुष्य जाति के 9 लाख जीवों को एक साथ मारने का पाप लगता है। इसलिए हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा कि शक्ति सामर्थ्य अनुकूलता अनुसार धर्म करना चाहिए, ज़्यादा ना सही। आज उत्तम ब्रह्मचर्य का दिन है और पर्व में अनंत चतुर्दशी का दिन है, 10 लक्षण पर्व, 16 कारण पर्व, रत्नत्रय पर्व चल रहा है। तो महानुभाव आप लोग विचार अवश्य कीजिएगा, ज़्यादा ना सही लेकिन प्रति माह कम से कम 4 दिन का, 2 अष्टमी और 2 चतुर्दशी का यदि संभव हो घर पर जाकर के पति पत्नी आपस में चर्चा करके 4 दिन का ब्रह्मचर्य व्रत पालन करने का अवश्य प्रयास करना। ये 4 दिन का ब्रह्मचर्य व्रत पर्वों के दिनों में पाला तो अनंत गुना ज़्यादा फलदायी होगा। ब्रह्मचर्य का मतलब ये नहीं होता कि एक ही बिस्तर में लेट नहीं सकते हैं, हाथ पकड़ नहीं सकते हैं, कोई बीमार होगा तो भैया व्रती वगैरह नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। अगर कोई रोग बीमारी हो जाए, कोई दिक्कत परेशानी हो जाए, तो जैसे माँ अपनी संतान की सेवा करती है तो बुरे विचार रहते हैं क्या? संतान अपने माता पिता की सेवा करती है तो बुरे विचार रहते हैं क्या? नहीं ना। जिस अंतरंग स्नेह से, प्रेम की भावना से करती है, बस जो पति पत्नी वाले जो विचार होते हैं उस प्रकार का अशुभ और बुरा विचार नहीं करना है। वैयाव्रती की आवश्यकता पड़े वैयाव्रती वगैरह कर सकते हैं, एक ही बिस्तर वगैरह में सो सकते हैं, ऐसा कोई दोष नहीं होता ब्रह्मचर्य व्रत लेने पर कि अलग अलग कमरे में सो, अलग अलग बिस्तरों पर सो। वो आपकी अनुकूलता जैसी बने वैसा आपको करना है, लेकिन कोशिश करना कम से कम प्रति माह 4 दिन, 2 अष्टमी और 2 चतुर्दशी वाले दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना। और यदि बाई चांस कभी आपको गलती से अष्टमी चतुर्दशी का ध्यान ना रहे तो 4 दिन गिन करके अपनी गिनती पूरी अवश्य करना। व्रतों के, पर्वों के अष्टमी चतुर्दशी के दिनों में पाला गया ब्रह्मचर्य व्रत भी आपको अनंत गुना ज़्यादा फलदायी देगा। तो ऐसा ये उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म जो हमें हमारी आत्मा में रमण करने का संकेत और समाचार देता है कि बाह्य जगत सब भिन्न है, सब पर है, राग द्वेष में है, इन सब राग द्वेष से बचना है। सिर्फ अपनी अंदर आत्मा में रमण करो, विचरण करो, अपनी आत्मा के बारे में चिंतन करो। तो अब आपके व्रतों पर, मंदिर पर शिखर पर कलश चढ़ गया उत्तम ब्रह्मचर्य का, तो यथाशक्ति यथासंभव सभी लोग इस प्रकार से धर्म का पालन करेंगे। जब भी व्रत पर्वों में अष्टमी चतुर्दशी है, अष्टानिका 10 लक्षण वगैरह हैं, जितना संभव हो अन्न जल की शुद्धि रखिएगा ताकि आपके धर्म की शुरुआत हो सके। जितना संभव हो ब्रह्मचर्य व्रत वगैरह का पालन कीजिएगा, नित्य देव दर्शन कीजिएगा, और भी जितना जितना जैसा जैसा संभव हो उस प्रकार से कीजिएगा। आज उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म अवश्य है, लेकिन याद रखना कि व्रत कल पूरा होगा, रत्नत्रय पर्व कल पूरा होगा। तो अभी कल तक यदि चल सके, नियम नहीं दे रहे, लेकिन नियम मान सकते, मानना चाहो तो एक संकेत कर रहे हैं कि कल जाकर के 10 लक्षण पर्व पूर्ण होगा, तब परसों क्षमावाणी मनाई जाएगी। तो कल रत्नत्रय पर्व और है, अगर चल सके, चल जाए और निभ जाए तो कम से कम कल और बाजार की वस्तु वगैरह जो आपने 10 दिन तक नहीं सेवन की हैं, कल और पारना के लिए हलवाई की दुकान पर नहीं दिखना। बाकी परसों से जैसा करना चाहो कर लेना, और ना चले तो डमो अरिहंताड़म, जैसा चाहो वैसा करो। तो इस प्रकार से ये 10 लक्षण पर्व आप सभी के जीवन में आत्मिक आनंद, आत्मिक सुख को लेकर के आए। आप सभी भव्य जीवों का जीवन मंगल में, आनंद में बने। आप सभी का शुभ हो, मंगल हो, कल्याण हो। इसी मंगल भावना के साथ जय बोलिए परम श्रद्धेय परम पूजनीय मम शिक्षा दीक्षा गुरु गणियारिका श्री सौम्य नंदिनी माता जी की। ओम ह्रीम उत्तम ब्रह्मचर्य धर्मंगाय नमः। 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 ओम ह्रीम उत्तम ब्रह्मचर्य धर्मंगाय नमः।
ओम ह्रीम उत्तम ब्रह्मचर्य धर्मंगाय नमः। ओम ह्रीम उत्तम ब्रह्मचर्य धर्मंगाय नमः। ओम ह्रीम उत्तम ब्रह्मचर्य धर्मंगाय नमः। ओम ह्रीम उत्तम ब्रह्मचर्य धर्मंगाय नमः। 9 बार नमोकार मंत्र सामायिक निष्ठापन करने के लिए। जोड़िएगा दोनों हाथ। चारों दिशा विदिशा में विराजमान अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्व साधु जिन धर्म जिन आगम जिन चैत्यालयों को मेरा मन से वचन से काय से अत्यंत भक्ति भाव से सभी को एक साथ प्रत्येक को अलग अलग बारंबार 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 नमस्कार हो। नमोस्तु भगवन। बोधि समाधि परिणाम ईश्वरी स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तु दानी त्वाम वंदे मानस्य ममास्तु देवी। जिनवाणी स्तुति का 9 बार नमोकार मंत्र। जल्दी 3 पेपर निकाल दीजिए। चलिए शीघ्रता से निकालिएगा पेपर। आपसे आज्ञा लेके अब की बार जो परिवर्तन हुआ तो उसमें यदि एक चतुर्मास आपका हो गया है गुरुमा, तो ये जो परिवर्तन है ना, निश्चित रूप से कलकत्ता वालों की बहुत बहुत अच्छी भावना है कि एक चतुर्मास और मिले माता जी का। बिल्कुल आप लोग बड़ी माता जी को लेके इस बार बड़ी माता जी के साथ फिर अगला चतुर्मास करेंगे, है ना। इतना आसान नहीं है क्योंकि हमारा एक शिष्य का हृदय कहें समर्पण सर्वस्व अपने गुरु के चरणों में होता है, उनकी आज्ञा सर्वोपरि है। तो इसलिए इतना लंबा समय हुआ पूज्य गुरुमा के बिना, लगभग 13 महीने बाद गुरुमा के दर्शन हम लोगों के होंगे। आर्य का संघ को पहली बार जीवन में 16 वर्षों में पहली बार 13 महीने के लिए हम पूज्य गुरुमा से इतना दूर नहीं, मतलब वैसे दूर नहीं वैसे। तो अगर जब भी गुरुमा आएंगी इस ओर और अगर आप लोग लेकर के आते हैं और गुरुमा आती है फिर तो हम तो होते ही कौन पीछे पीछे आएंगे, निश्चिंत रहिए, ठीक है क्या। देखिए ये बहुत अच्छी भावना है कि भी एक चतुर्मास पूर्ण होने की ओर है और आपने दूसरे चतुर्मास की मानसिकता भी बना ली। इन भावों की अनुमोदना एक बार तो सबको करनी चाहिए। इनका कल भी निकला था ना शायद, संजय कुमार जी रतनलाल जी, ये पहली बार निकला है। कल निकल गया ना, दूसरा निकालिएगा। पहला नाम संतोष काशलीवाल, कस्तूर चंद जी काशलीवाल उपस्थित हैं क्या? संतोष जी हैं। दूसरा जागृति जैन अरिहंत पाटनी उपस्थित हैं क्या? ओके, मिल चुका है क्या? अरे तीसरा राजकुमार जैन, राजीव है शायद ब्रैकेट में, बालचंद, अरे क्या बात है, चलेगा। तीनों को पुरस्कार। राइट आंसर सुन लीजिएगा, उसके बाद अनाउंस पुरस्कार पुण्य आ जाएगा। आज 2 चीज़ों का एक आंसर लिखना था, अनेक अर्थों का एक शब्द, एक भावना और एक तत्व। 3 आंसर सही किए, आश्रव, संवर, निर्जरा। तीनों में से किसी ने कोई भी लिखा है, ओके। समय और मृत्यु, काल। 15 दिन और फेवर, पक्ष। स्वर्ण और धतूरा, कनक। शरीर का मुख्य अवयव, तीर्थंकर के पिता, नाभि। बीता हुआ समय और प्रेत। जिसने नाभि राय लिखा है वो गलत है, क्योंकि नाभि राय शरीर का कोई अवयव नहीं है। बीता हुआ समय और प्रेत, भूत। जगत और एक अनुप्रेक्षा, संसार। ब्याज का एक प्रकार और शला का पुरुष, चक्रवर्ती। सामान्य और एक फल, आम। एक नदी और रामायण का पात्र, सीता, नील, और भी 2-3 हैं, सब ओके किए गए जो रामायण से मिलते हैं वो, ठीक है। चलिएगा सारे फॉर्म। आज के पुण्यार्जक परिवार हैं मोदी परिवार, वे कृपया आगे आएं और सभी पुरस्कार विजेता को पवन जी मोदी एंड फैमिली।
हेलो, माता जी को जाने दीजिए, कृपया रास्ता छोड़िए जल्दी, कृपया। बंदा में माता जी, बंदा में माता जी, बंदा में माता जी। कल देवसास गुरु की पूजा होगी, 16 करण पूजा होगी, रत्नत्रय पूजा होगी, सम्यक चारित्रिक पूजा, सम्यक चारित्रिक की पूजा होगी, और ये सब कंप्लीट हो जाएगी 7 बजे के अंदर। शुरू जितनी जल्दी कर देंगे माता जी, जो आप शांति धारा कराएंगे एकदम जल्दी बोलेंगे। मगर आरती में आज रहिए, आरती में भागिए मत। आज आखिरी आरती है 10 लक्षण की। हेलो, मंगल दीप जलाए के आरती करूं मैं आज, हाथ जोड़ विनती करूं, सुन लीजो भगवान। पतित बहुत पावन किए, गिनती कौन करे, अंजन से तारे प्रभु, जय 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 जिन दे। बाजे छम 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 छमा छम, बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करो, बाजे छम 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 छमा छम, बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करो। सुख लीजे, पहली आरती श्री जिन राजा, हो भवदति पार उतार जी आजा, इसीलिए बाबा थारी आरती करो, हाथों में दीपक लेके आरती करो। ओ बाजे छम 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 छमा छम, बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करो। धन केरी, दूसरी आरती से धन केरी, ओ सुमिरन करत मिटे भव फेरी, तीसरी आरती सूर मुनिंदा, जन्म मरण दुख दूर करेंदा, इसीलिए बाबा थारी आरती करो, हाथों में दीपक लेके आरती करो। बाजे छम 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 छमा छम, बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करो।
बाबाधारी आरती करो, आरती करो, हाथों में दीपक लेके आरती करो। हो बाजे छम 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 छमा छम, बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करो। ओ संध्या करके आरती कीजिए, संध्या करके आरती कीजिए, अपनो जन्म सफल कर लीजिए, अपनो जन्म सफल कर लीजिए। आरती करूं समेत शिखर की, आरती करूं समेत शिखर की, और करूं कैलाश गिरी के, और करूं कैलाश गिरी के। ओ चंपापुर पावापुर जी के, चंपापुर और पावापुर जी। ओ सिद्ध क्षेत्र गिरनार शिखर के, सिद्ध क्षेत्र गिरनार शिखर के। मांगे दूंगी गज पंथा जी की, मांगी दूंगी गज पंथा की, और करूं श्रवण बेल गोला के, और करूं श्रवण बेला जल की। सोने का दीपक कपूर की बाती, सोने का दीपक कपूर की बाती। हो जगमग जगमग होए सारी रात, जगमग जगमग होए सारी रात। इसीलिए इसीलिए बाबाधारी आरती करो, आरती करो, हो हाथों में दीपक लेके आरती करो। ओ बाजे छम 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 छमा छम, बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करो। आपका पहला नंबर सारी दुनिया के अंदर हो, आपका पहला नंबर सारी दुनिया के अंदर, आपका अव्वल नंबर सारी दुनिया के अंदर हो, आपका अव्वल नंबर सारी दुनिया के अंदर। आ गए, हाँ आ गए प्रभु भक्त तुम्हारे, अब तो दर्शन दे दो श्री महाराज। ओ जिनराज आपका पहला नंबर सारी दुनिया के अंदर, आपका पहला नंबर सारी दुनिया के अंदर। हो तेरा साचा है दरबार, बाबा हो बाबा, हो तेरी हो रही जय जयकार, बाबा हो बाबा, तेरा साचा है दरबार, बाबा हो बाबा, तेरी हो रही जय जयकार, बाबा हो बाबा, हो बाबा हो बाबा, हो मेरे चोरंगी वाले बाबा, हो बाबा मेरे, हो बाबा हो बाबा, हो मेरे लाडनू वाले बाबा, बाबा हो बाबा मेरे लाडनू वाले बाबा। आपका पहला नंबर सारी दुनिया के अंदर, 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 आपका पहला दरबार बाबा हो बाबा, तेरी हो रही जय जयकार, बाबा हो बाबा, तेरा साचा है दरबार, बाबा हो बाबा, तेरी हो रही जय जयकार, 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 बाबा हो बाबा। परमेश्वरी भगवान की जय।
पार्श्वनाथ भगवान की। ओम जय पारस देवा हो स्वामी जय पारस देव हो प्रभु जी जय पारस देवा ओ प्रभु जी जय पारस देवा। सुर नर मुनि जन तुम चरणन की सुर नर मुनि जन तुम चरणन की करते नित सेवा। ओम जय पारस देवा पौष बदीजा रस काशी में आनंद अति भारी हो स्वामी आनंद अति भारी ओ प्रभु जी आनंद अति भारी। अदसेन वामा माताउर अदसेन वामा माताउर लीनो अवतारी। ओम जय पारस देवा श्याम वरण नव हस्त काय पग उरग लखन सोहे हो स्वामी लखन सोहे ओ प्रभु जी उरग लखन सोहे सुरगत अति अनूप बट भूषण सुरगत अति अनूप बट भूषण सब कामन मोहे। ओम जय पारस देवा। जगते देख नाग नागिन को मंत्र नवकार दिया हो स्वामी मंत्र नवकार दिया ओ प्रभु जी मंत्र नवकार दिया। हरा कमठ का मान ज्ञान का हरा कमठ का मान ज्ञान का भानु प्रकाश किया। ओम जय देवा माता पिता तुम स्वामी मेरे आस करूं मैं किसकी हो स्वामी आस करूं मैं किसकी ओ प्रभु जी आस करूं मैं किसके तुम बिन दूजा और न कोई प्रभु बिन दूजा और न कोई शरण प्रभु मैं किसकी। ओम जय बाबा तुम परमात्म तुम अध्यात्म तुम अंतर्यामी हो स्वामी अंतर्यामी ओ प्रभु जी तुम अंतर्यामी। स्वर्ग मोक्ष के दाता तुम हो स्वर्ग मोक्ष के दाता तुम हो त्रिभुवन के स्वामी। ओम जय पारस देवा जयपुर नभ भी तेरे अतिशय के सेवी हो स्वामी अतिशय के देवी एक ग्राम दिन हर नहीं देखा आप ही हो मेरे ओ स्वामी आप ही हो मेरे आप ही हो मेरे दो शिव धाम को वासदास हम दो शिव भाम को वासदास हमें द्वार खड़े तेरे। ओम जय पारस देवा विपद विकार मिटाओ मन का अर्ज सुनो दाता हो स्वामी अर्ज सुनो दाता ओ प्रभु जी विनय सुनो दादा। सेवक दय कर जोड़ प्रभु के सेवक दर पर जोड़ प्रभु के चरणों में चित लाता। ओम जय पारस देवा तेरे दर पे है आए लगी है लगन तेरे चरणों में सब कुछ करें अर्पण ओ आए तेरी शरण बाबा ओ पारस बाबा बाबा ओ पारस बाबा हो बाबा ओ पारस बाबा बाबा ओ पारस बाबा। जाने कितनों को तुमने उबारा जाने कितनों को तुमने उबारा अब हमको भी दे दो सहारा। अब हमको भी दे दो सहारा तू दया दान कर हम पे एहसान कर तू दया दान कर हम पे एहसान कर। वो नाग नागिन को जो था दिया जीवन ओ आए
चौखटना आएंगे उधर झोपड़ी के बाहर खुल जाएंगे प्रभु आएंगे ओ प्रभु आएंगे आएंगे प्रभु आएंगे ओ प्रभु आएंगे आएंगे प्रभु आएंगे ओ मेरी झोपड़ी के बाहर खुल जाएंगे प्रभु आएंगे चलो बुलावा आया है बाबा ने बुलाया है चलो बुलावा आया है बाबा ने बुलाया है सब में शिखर के स्वर्णभद्र कोट पर ये दरबार लगाया है चलो बुलावा आया है बाबा ने बुलाया है चलो बुलावा आया है बाबा ने बुलाया है अरे जोर से बोलो जय बाबा की सब मिल बोलो जय बाबा अरे की नहीं नहीं सुनने जय बाबा अरे की आगे वाले बोलो जय बाबा अरे की पीछे वाले बोलो जय बाबा अरे की माताएं बोले जय बाबा अरे की बहनें भी बोले जय बाबा अरे की भैया जी बोलो जय बाबा की जय बाबा की कहते जाओ आने जाने वालों को जय बाबा की कहते जाओ आने जाने वालों को बढ़ते जाओ तुम मत देखो गाँव के अपने छालों को बढ़ते जाओ तुम मत देखो गाँव के अपने छालों को जिसने जितना कष्ट सहा उतना सुख चैन भी पाया है चलो बुलावा आया है बाबा ने बुलाया है चलो बुलावा आया है बाबा ने बुलाया है चलो बुलावा आया है बाबा ने बुलाया है बोलो महावीर भगवान की जय ओम जय महावीर प्रभु हो स्वामी जय महावीर प्रभु हो प्रभु जय महावीर प्रभु कुंडलपुर अवतारी कांदनपुर अवतारी त्रिशूलानंद विभो ओम जय महावीर प्रभु सिद्धार्थ गर्जन में वे भवता भारी हो स्वामी वे भवता भारी ओ प्रभु जी वे भवता भारी बाल ब्रह्मचारी व्रत बाल ब्रह्मचारी व्रत पायो तपधारी ओम जय महावीर प्रभु जग में पाठ अहिंसा ज्ञान विरागी ओ आत्म ज्ञान विरागी समदृष्टि धारी हो स्वामी समदर्शीधारी समदर्शीधारी माया मोह विनाशक माया मोह विनाशक ज्ञान ज्योति धारी ओम जय महावीर प्रभु जग में पाठ अहिंसा आप ही विचार हो स्वामी आप ही विचार ओ प्रभु जी आप ही विस्तार हिंसा पाप मिटा कर हिंसा पाप मिटा कर सुधर्म
एक दर्श भिखारी आया है। हे वीर तुम्हारे द्वारे पर एक दर्द भिखारी आया है। प्रभु दर्शन भिक्षा पाने को दो नयन कटोरे आया है। प्रभु दर्शन भिक्षा पाने को दो नयन कटोरे आया है। दुनिया में ना कोई मेरा है, आफत ने मुझको घेरा है। दुनिया में ना कोई मेरा है, आफत ने मुझको घेरा है। बस एक सहारा तेरा है, दुनिया ने मुझे ठुकराया है। हे वीर तुम्हारे द्वारे पर एक दर्द भिखारी आया है। प्रभु आएंगे आएंगे प्रभु आएंगे, ओ प्रभु आएंगे आएंगे प्रभु आएंगे। ओ मेरी झोंपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे। प्रभु आएंगे, ओ मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे। प्रभु आएंगे, ओ प्रभु आएंगे तो अंगना सजाएंगे। प्रभु आएंगे तो अंगना सजाएंगे। ओ दीप जला के दिवाली हम मनाएंगे। दीप जला के हम दिवाली हम मनाएंगे। ओ मेरे जन्मों के ओ मेरे जन्मों के सारे पाप धुल जाएंगे। प्रभु आएंगे, मेरे जन्मों के सारे पाप धुल जाएंगे। प्रभु आएंगे। ऋषभ अजित संभव अभिनंदन सुमति पद्म सुपार्श की जय हो दिन राजा दीन दयाला श्री महाराज की आरती। ऋषभ अजित संभव अभिनंदन सुमति पद्म सुपार्श की जय हो दिन राजा दीन दयाला श्री महाराज की आरती। चंद्र बहुप शीतल श्रेयांसा चंद्र बहुप शीतल श्रेयांसा वासु पूज्य महाराज की जय हो दिन राजा दीन दयाला श्री महाराज की आरती। विमल अनंत धर्म जस उदर विमल अनंत धर्म जस शांतिनाथ महाराज की जय हो दिन राजा दीन दयाला श्री महाराज की आरती। कुंभनाथ हरमल मुनि सुव्रत कुंभनाथ हरमल मुनि शोव्रत रविनाथ महाराज राज की जय हो दिन राजा दीन दयाला श्री महाराज की आरती। नेमिनाथ प्रभु पार्षद शिरोमणि नेमिनाथ प्रभु पास शिरोमणि वर्धमान महाराज की जय हो दिन राजा दीन दयाला श्री महाराज की आरती। जिन चौबीसों की आरती करो मारो आवागमन मनो जामन मरण मिटाओ महाराज की जय हो दिन राजा दीन दयाला श्री महाराज की आरती। श्री महाराज की आरती श्री महाराज की आरती। मैं माला माल हो गया, मैं माला माल हो गया। बाबा का द्वारा है बड़ा प्यारा, हो गया मैं तो सर को झुका के माला माल माला माल माला माल। मैं माला माल हो गया, मैं माला माल हो गया।
तेरी चौखट ना छोड़ेंगे हम, कभी तेरी चौखट ना छोड़ेंगे हम। ओ चाहे खुशी हो चाहे हो गम, कभी तेरी चौखट ना छोड़ेंगे हम, कभी तेरी चौखट ना छोड़ेंगे हम, कभी तेरी चौखट ना दग्धु जलाक्षत मनोहर पुष्पदीपे पात्रा पीतम प्रतिदिनम मातादरेण त्रिलोक्य मंगल सुखालय कामदाय महारातिकाम तव विभोरवतारयामि। श्री जिनवर की आरती लीजो शीश चढ़ाए, भव भव के पातक कटे, सब कष्ट दूर हो जाए, सब विघ्न दूर हो जाए, सर्व सुख हो जाए। सुख में क्या संग ले आया और क्या तू ले जाएगा, माटी का मन तेरा माटी में मूरख मिल जाएगा। क्या संग ले आया और क्या तू ले जाएगा, माटी का तन तेरा माटी में एक दिन मिल जाएगा। क्यों खोया है भरम में, हर वक्त अभी भी जग जा। नाम तू जपना प्रभु वीर, नाम तू जपना, सुख में दुख में हर पल ये याद रखना। प्रभु वीर नाम तू जपना, महावीर नाम तू जपना, प्रभु वीर नाम तू जपना, महावीर नाम तू जपना। महावीर भगवान की जय, उत्तम 10 लक्षण धर्म की जय। संदीप संदीप बांकी चेताल बन पंचम संदीप जैसे जी चेताल बन में सभी से कर कला चंपा पांबो गिरनार आदि शीशे बन में ये गति मुड़ से राजी से तो अच्छा मत काम ऐसा बदलना दाता दुकान लागू की जाती है अभी ऐसे से बन में शिक्षा निधि दार सत्य पर शिवों में ओम ने श्री श्रीमंत का चंद्र पास में का श्री स्वाद पात्रम सदु में से की तन का ब्रह्म देव माते राज मोदी के रच तैयार करने कोलकाता नाम लेके 14 से मास 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 भादो मास सुख देश पूर्णिमा के जो वार्षिक रविवार से मधुदा बेसे वीर में से नाम वास मुनिया का नाम साक्षात का नाम चुल चुल का नाम सकल गमछा जलदारा 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 अनेक पद प्राप्त है महारगम गुणारगम दे प्राप्ति का भाग पूजा वाला से संतम से प्रतिमा विधि का परम शांति दिए हम सबको पढ़े देने तुम जहाँ सबको केले देने मुकुटा तेरे कला के इंद्रा देने वर मुझे प्रताप दिलाते सोधान सुनात पर जगत में दिखाए तेरे लिए कर साथ सदान पर सबको मौका प्रतिभा मौका यति को इतनाई को राजा प्रजा राष्ट्र देश को ले ये सुखी इंसान को दे ये सुखी इंसान को दे वो सारी प्रजा को सुख करे तो दमदारी में सा वो वर्षा समय पे तिल भर नहीं भाती करने सा वो चोरी तिलारी सुना बैठो खान मारे सारे देश दारे दिन वर्ष सुना सुन के
दिन रात शास्त्रों का पठन सुविधा लाभ सत्संगति का सर्वत्व का सुरस करके दो आपका रूप धाम तो दूसरे चरण पे मोक्ष को पाओ तब तक मेरे हे में मैं तेरे को नहीं चरणों में तब तो तेरे को जो पाया मुक्ति पर मैंने अक्षर पद मात्रा से दूसरे जो प्रकार ज्ञान से क्षमा करो सो सो कड़ा करी अपनी चुनाव बोध से हे जगबंधु दिनेश्वर पाओ तब चरण शरण बलियारे प्राण समाधि सुख कर्मों का चाहे हो सुख सुखारे जान के रही तू जो कोई तुम प्रसाद के पूजन भी जानू नहीं जानू आह्वान और विसर्जन हो नहीं क्षमा करो भगवान मंत्र ही धन ही नो क्रिया ही निर्जय क्षमा करो लाखों मुझे देव चरण से आए जो देवगण पूजे प्रमाण ये सब मेरे भगवान ये सब जाओ कृपा कर अपने कृष्णा क्रिया विसर्जन में करो सदा करो कल्याण मंगल भगवान वीरो मंगल गौगणी मंगल देव जय धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कार्यक्रम प्रधानम सर्वधर्मना जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासन श्री जीवन जी के आशिका जो श्री चढ़ाए भव के पाद कले सब कष्ट दूर हो जाए सभी दूर हो जाए सब दुख दूर हो जाए सर्व सुख हो जाए शुभम नमः श्री भुवनाथि हराय नाथ तुभ्यं नमः चित्तदामल भूषणाय तुभ्यं नमः श्री जगत परमेश्वराय तुभ्यं नमो जिनभवति शोषणाय नमोस्तु भगवान नमोस्तु
ब्रदर ये सामने आ जाए। जय जिनेन्द्र। व्रतधारियों की अनुमोदना करने के लिए ताली बजाना ठीक है, लेकिन भीड़ करना ठीक नहीं है। जो लोग भी व्रतधारी नहीं है कृपा करके पीछे की तरफ चले जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को एडवांस में। आप लोग नमोकार मंत्र बोलना चालू करें। व्रतधारियों की अनुमोदना के लिए फोटोग्राफर पीछे हो जाए, फोटोग्राफर पीछे हो जाए, पीछे हो जाए। सामने से जगह खाली करो प्लीज। फोटो ऐसा है क्या? शास्त्रों में कहा गया है कोई भी काम करना हो उसके पहले एक बार नमोकार मंत्र जरूर जरूर पढ़ लेना चाहिए। मैं ये अनुमोदना करने के पहले माता जी आज्ञा। साइलेंस प्लीज।
माता जी के मुख से आशीर्वचन निकले। मंच पर मिस्टर भगवानी की, श्री आदिनाथ भगवानी की, श्री शांतिनाथ भगवानी की, श्री पार्श्वनाथ भगवानी की, भगवान महावीर स्वामी की, श्री सिमंदर स्वामी भगवानी की, चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी मुनिराज जी की, परम श्रद्धेय मम शिक्षा दीक्षा गुरु गणी यानिका श्री स्वामी नंदनी माता जी की, 10 लक्षण पर्व की, रत्नात्रय पर्व की, 16 कारण पर्व की। एक बहुत अच्छी बात बताती हूँ। देखिएगा, आज तक आप लोगों ने त्यागी व्रती साधु पिच्छीधारी की धारणा, पायना और आहार बहुत दिए होंगे। उपवास से पहले जो की जाती है वो धारणा, उपवास के बाद जो की जाती है वो पायना, और नॉर्मल जो डेली होता है साधुओं का वो आहार बहुत दिए होंगे। सभी लोग जानते हैं कि साधुओं को आहार देने से साता वेदनीय कर्म का बंध होता है। ऐसा कर्म जो हमारे पाप के उदय आने में भी हमें सुख की अनुभूति करवाता है। पाप के उदय में किसकी अनुभूति होती है? सुख की अनुभूति होती है, उसे साता वेदनीय कर्म कहते हैं। ठीक इसी प्रकार से पारणा को लेकर के एक बहुत अच्छी बात आपको बताएं। जब भी कोई समाज में कोई भी श्रावक या श्राविका यदि 10 व्रत करती है, 10 लक्षण के या 16 कारण के 16 या 32 या फिर अष्टांगिका के 8 जो व्रत करता है ना, तो कोशिश करनी चाहिए उनके परिवारी जन हैं, उनके रिश्तेदार हैं या समाज के जो भी श्रावक सृष्टिगण हैं, वो सब लोग उनकी पारणा में उपस्थित हों। क्यों? कि जिसने व्रत किए हैं उसकी पारणा जब आप करवाने जाते हैं तो पारणा करवाने पर भी आपको भगवान जिनेंद्र देव प्रणीत धर्म की अनुमोदना का फल मिलता है। अर्थात जिनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, जल्दी स्वास्थ्य प्रभावित हो जाता है, कि बहुत लंबे समय से कोई बहुत लंबी स्वास्थ्य संबंधी समस्या से आप जूझ रहे हैं, तो 10 जो व्रती उपवासी जीव होता है उनकी पारणा कराने से स्वास्थ्य में सुधार हो, ऐसे शुभ कर्म का बंध होता है। तो अभी ये लोग अपने हाथ जोड़ने के बाद जहाँ इन लोगों की पारणा होनी है वहाँ जाएंगे। तो आप सब लोगों को चलना ही है, बाकी अपने घर पर फोन लगा दीजिए। जो भी फ्री हो, जिसका भी स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता हो, जिसका भी स्वास्थ्य जल्दी प्रभावित हो जाता हो, उनसे कहिएगा कि पारणा हो रही है, थोड़ी सी पारणा करवाने, अनुमोदना करने अवश्य वहाँ पर पहुँचे। ठीक है, तो फिर आप लोग खड़े हो जाइए अपने स्थान पर, भगवान जिनेंद्र देव के समक्ष पहुँच जाइए। सिर्फ व्रतधारी ही रहेंगे। हे जिनेंद्र देव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे जिनेंद्र, आप्त प्रणीत जिन धर्म अनुसार हम लोगों ने 10 लक्षण पर्व की व्रतों को निर्दोष रूप से किया है, आज हमारा व्रत पूर्ण हुआ। आपकी कृपा से, मां जिनवाणी की श्रद्धा से, गुरुओं के सानिध्य में हम लोगों ने ये व्रत पूर्ण किया है। इस व्रत का हमें समीचीन फल मिले और यह व्रत हमारे कल्याण में निमित्त बने। भगवान महावीर स्वामी का अर्घ। मूलायक विराजमान श्री वीरादेवी सर्वमति वर्मा महावीर स्वामी जिनेंद्रेभ्यो 10 लक्षण पर्व व्रत संपन्नार्थम तव पाद पंकजे जलफरादि मंगलरिघ्यम निर्वपामिति। चलेगा, सभी लोग 9 बार ओंकार मंत्र पढ़ेंगे और जहाँ पारणा होनी है वहां के लिए प्रस्थान करेंगे।